और कहा कि तेरे लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिता। माँ अभी जो थोड़ा बहुत दिख रहा ना मंगल, आने वाला समय पे ये भी समाप्त हो जाएगा। आज ही देख रहे हैं महाराज क्या क्या स्थिति इस देश की। एक लड़का था, हम प्रोग्राम करने गए गाजीपुर, इसका आज की जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही ना, इसमें केवल बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता का भी अंश है उसमें बिगाड़ने का। तो पूजन हो रही थी, हमने बोला भाभी जी आप उस बच्चे को बुला लो, थोड़ा सा तिलक कर दे, चंदन लगा दे, माथा टेक लेगा, यहाँ आपके घर में यज्ञ हो रहा है। तो माता जी ने भी क्या कहा, महाराज उसके पास समय नहीं है, एग्जाम है। तो माथा टेकने में कौन सा एग्जाम है, 5 मिनट माथा टेक ले। पर हमने देखा उसी की माँ के सामने कान में फोन लगाए हैं, बात कुछ नहीं कर रहा, हम देख रहे थे। 15 मिनट से बात कोई समझ ही नहीं पा रहा, कह कर क्या रहा है। जूता भी पहन लिया उसने, बात एक ही सब। हाँ, और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। मेरी माता जी आपने तो ये कहा था कि उसके पास समय नहीं है। तो कुछ लोग, और ऐसा भी आजकल तो ऐसा होने लगा, एक जगह और गई कि बगल में 2 रूम थे, मैसेज से बात हो रही। हमने कहा पानी पीना है भैया से, भैया पानी पीना है, मैसेज करके भेज रहे हैं। बगल में उनकी श्रीमती जस्ट बगल कमरे में मैसेज से कह रहे हैं गुरुजी को पानी लेके आओ। जय हो महाराज, इंटरनेट का जमाना, गजब हो गया। आजकल कोई किसी से बात ही, पुत्र बैठा है, पति बैठा है, दादाजी बैठे, दादी बैठी, सब अपने इंटरनेट में। अब देखना ट्रेनों में चलना, कभी पहले क्या था, कोई बर्थ सामने वाली बर्थ में बैठा है, पता होने लगता भैया कहाँ से आया है। पर आज किसी से कोई मतलब नहीं, सब 10 मित्र बैठे रहेंगे, सब अपने इंटरनेट, पता नहीं वो इंटरनेट कैसा है। कहते महाराज विज्ञान का जमाना, हमें नहीं लगता ये विज्ञान का जमाना। पूछा बद देवी संस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, कि देवी आपको जन जन में स्थापित कर देंगे। चलिए हम लोग भी नारद जी भक्ति मैया से वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम। वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे पुण्य बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी।
दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दूर दूर से नर नारी आते हैं, दूर दूर से नर नारी दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। रखेंगे राधे राधे राम कुछ बिहारी उड़ के कांवर कारी, उड़ के कांवर कारी चले कांवर कारी मिलेंगे कुछ बिहारी उड़ के कांवर कारी, मिलेंगे कांवर कारी मिलेंगे कुछ बिहारी उड़ के कांवर कारी। वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे, ओ वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे, नाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भले जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भले जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन राम रटे जा राधे राधे। आओ मैं जो राधा नाम न गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा नावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा नावे वो प्रेम पदार्थ पावे, वाको है जय मेरा पावे रटे जाया ओ वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो राज विचारो रो लो, जो राधा नाम न हो तो जो राधा नाम न हो तो राज विचारो रो लो, जो राधा नाम न हो तो राज विचारो रो लो, नहीं होते अवतार रखे राधे राधे, नहीं होते अवतार रखे राधे राधे, ओ वृंदावन राम अपार रखे जा राधे राधे, वृंदावन राम अपार रखे जा राधे राधे। वृंदावन राज रचायो सिम गोपी रूप बनायो, वृंदावन राज रचायो गोपी रूप बनायो, वृंदावन राज रचायो सिम गोपी रूप बनायो, वृंदावन राज रचायो सिम गोपी रूप बनायो, गोपी बनियो बिहारी रटे जा राधे राधे, बंसी बनियो बिहारी रटे जा राधे राधे राधे, वृंदावन राम रटे जा राधे राधे, ओ वृंदावन राम अपार रटे जा राधे
भागवत क्यों सुनना चाहिए। नारद जी कह रहे कि यह ब्रज भूमि धन्य है जहां आप नाच रही हैं भक्ति मैया से, यह भूमि धन्य है। तो भक्ति मैया ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, अगर कलियुग इतना बड़ा दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको प्रवेश क्यों करने दिया। भगवान अगर किसी भी प्रकार से परीक्षित महाराज ने प्रवेश भी करने दिया तो भगवान इसकी उद्दंडता क्यों सहन कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज समझा रहे हैं कि मैया जिस दिन भगवान अपनी लीला संपन्न करके परम धाम चले गए उसी दिन कलियुग प्रवेश कर गया। और जैसे ही परीक्षित महाराज इसको मारने के लिए उद्यत हुए, दीनवत होकर उनकी शरण में आ गया। परीक्षित महाराज की शरण में आ गया। बोले महाराज, बोले परीक्षित महाराज ने पूछा क्यों प्रवेश कर गया। बोले महाराज, चारों सृष्टि, पूरी सृष्टि पे आपका ही साम्राज्य है, यहां ना आए तो कहां जाना। परीक्षित महाराज ने पूछा तुझमें गुण कितने हैं। गुण, बोले महाराज अब गुणों का तो भंडार है हमारे पास, गुण अब गुण ही अब गुण है, पर गुण एक है। बोले कौन सा। बोले जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर जाते थे, जो फल की प्राप्ति उनको नहीं होती थी, वो केवल नाम मात्र से भगवान का स्मरण करने से इस कलयुग में बड़ा बड़ा बेनिफिट मिला हम लोगों को। भजन साधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप काम करते रहो। ओम नमः शिवाय, जो जिस भगवान को आप मानते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, सीताराम, राजा राम, कुछ भी बको। जो ऋषियों को हजार हजार वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था वो केवल नाम मात्र से प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज को बड़ा अच्छा लगा, अरे तब तो तुम्हें स्थान दे देंगे, तब रह जाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, दूसरा भी बता रहे हैं कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल राम धारा, सुमिर सुमिर नर मुनि भावा। बोले महाराज, कलियुग में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है और उसी में काम भी इतने हैं। भैया व्यापार भी करना है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। आजकल की बुरा नहीं मानना आप लोग, जो हम देखते हैं इस कथा से वही बोलेंगे जो हम देख रहे हैं। आजकल की देवियां तो ऐसी आ रही हैं, पहले हमने अपनी माता लोगों को देखा है, मम्मी लोगों को। आजकल की महाराज पता नहीं, बोलते मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना। आजकल की सिंदूर नहीं भरना बंद कर दी। और दूसरी चीज, अभी एक भक्त के साथ हम जा रहे थे, हम थे, हमारे पंडित जी महाराज भी थे और हस्बैंड वाइफ थे। हमने कहा भैया, भाभी से कहा भैया भाभी जी आप कुली कर लीजिए, कैंट में साथ में ट्रेन थी, कुली कर लीजिए, बच्चा भी साथ में आपका और सामान है थोड़ा। बोले गुरुजी आवश्यकता नहीं है कुली की। क्यों? बोले भैया है ना,
अब भैया को बच्चा भी थमा दिया, सामान भी दिया भैया, हमें दया है भैया लाइए हम ले लें। जय हो। भाभी जी से पूछा ये शादी के पहले क्या करती थी? उन तब कुली कर लेते थे। एक कंडीशन एक रियल है जो बता रहे हैं, एक कंडीशन हमारा। नारद जी भक्ति मैया को समझा रहे हैं। तो कलयुग में क्या करना हम लोगों को? केवल अगर तब भी कल्याण हम लोग ना कर पाए कि बस गुण तो गाना भगवान के, माला ले लो राम राम सीताराम, काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी जपते रहो, तब भी भव सागर से उद्धार हो जाएगा हमारा। और हम इतना भी ना कर पाए तब तो व्यर्थ जीवन जीना। अब भाभी जैसी कथा करा रहे हैं, अब आप ये सोचिए कि कृपा भगवान की कहाँ बरसे, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। लोग कहते महाराज कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती है, पर भागवत पे ये तो कल्प वृक्ष है भागवत, ये समझिए। आप जिस कामना से भागवत चाहेंगे ना, आपको आप फैक्ट्री बढ़िया चलाना चाहे तो आपकी फैक्ट्री बढ़िया चलेगी। जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र के लिए कथा करा दो, पुत्र अवश्य हो जाएगा। जो भी कामना करोगे कल्प वृक्ष यहां से प्राप्त होगा। अगर थोड़ा सा भागवत के अर्थ पर हमारी दृष्टि चली जाए, हमारा महाराज मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष भी देती है भाई, पर लोग मोक्ष के लिए नहीं कराता। महाराज एक फैक्ट्री हमारी और हो जाए तो आपकी भागवत मेरे घर में होगी। एक कहानी हमारे पास प्रश्न आते हैं, भैया तेरी फैक्ट्री तेरी हो जाए अथवा हो जाए तो यही चाहते हैं, तो मत करा भागवत। ऐसी भागवत सुनोगे? अरे भागवत जीवन में एक बार कराओ, आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो रहा है। 3 पीढ़ी हमारी आगे, दादा परदादा और पिताजी, और 3 पीढ़ी पिछली और 1 पीढ़ी वर्तमान की, 21 पीढ़ी का जीते जी आप उद्धार करके जाते हैं। वो भागवत। भागवत कोई साधारण चीज नहीं, कहानी नहीं है। एक एक शब्द में भगवान जब बताए ना भी परम धाम छोड़ के गए, तो इसमें आसीन हो गया भागवत में। ब्रह्मा जी ने पूरे इतने धर्म शास्त्रों को रखा और एक साइड एक भागवत जी को रखा। सभी शास्त्र अनेक शास्त्र ऊपर उठ गए और भागवत जी का भारी पड़ा रहा पल्ला। वो भागवत है। तो वो भी भागवत कहाँ हो रही? काशी की पावन नगरी में, विश्वनाथ जी की नगरी में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। समझो हम लोग कितने बड़े भागी हैं कि कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त काशी में हुआ। अब नारद जी महाराज ज्ञान कहानी पे आ जाइएगा जहां हमारी चल रही थी। ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास करने लगे नारद जी महाराज। अचेतन अवस्था में पड़े थे, बेहोश अवस्था में। जो हवा कर रही थी भक्ति माता को, वे कौन कोई साधारण नदियां नहीं है। गंगा आदि, सरस्वती, यमुना, कोई पानी पिला रही भक्ति माता को, कोई हवा कर रही है। तो नारद जी को ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास कर रहे हैं नारद जी। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। गीता पाठ सुना दिया, वेद उपनिषद सब सुना दिया, चारों वेद सनई सुना दिए, पर कुछ कोई भी लाभ नहीं दिखा। समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवत गीता, भागवत ने गीता भी सुना दी, तब भी थोड़ी सी चेतना आई, फिर लेट गए। अब नारद जी के मन में बड़ा टेंशन होने लगा कि अब क्या किया जाए महाराज, इनकी तो मूर्छा नहीं खुल रही। तो आकाशवाणी हो, व्योम वाणी तदैवाभूम महर्षे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी महाराज सत्कर्म करो, अवश्य ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी महाराज ने कहा,
और कोई संत समझाएगा। आकाशवाणी ने जो दिशा निर्देश दिया कि नारद जी महाराज सत्कर्म करो, और कोई संत समझाएगा। नारद जी महाराज सोच रहे कि अभी गीता पाठ, वेद, उपनिषद सभी शास्त्र सुना दिए, यह क्या सत्कर्म नहीं था? और आकाशवाणी ने बात भी गोलमाल कही। भाई या तो संत का नाम बता देती, संत समझाएगा, कहाँ संत ढूंढे? तो नारद जी के मन में चिंता होगी कि क्या किया जाए, कहाँ जाए। आकाशवाणी ने अगर बताया होता महाराज इस अमुक महात्मा के पास चले जाइए, नाम बता देते, सीधे चले जाते। पर नारद जी को निकल पड़े। नारद जी जो संत मिलता है उसी से पूछते हैं, महाराज जी सत्कर्म क्या है? तो नारद जी पे जैसी दृष्टि पड़ती संत की, संत जी घबरा जाते। अरे नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी तीनों लोकों में गति है नारद जी महाराज की, और जिसको नारद मिला उसको भगवान जरूर मिला है। अब छोटे मोटे संत, कोई बड़ा अनुभवी डॉक्टर, विश्वविख्यात डॉक्टर पूछे महाराज किसी छोटे मोटे डॉक्टर से कि अमुक दवा का नाम बता दीजिए, ये रोग कैसे ठीक होगा? तो छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी साहस दे पाएंगे कि भाई इतना विख्यात है। कुछ महात्मा मिलते हैं, नारद जी बोले महाराज आप तीनों लोकों में क्यों मजाक कर रहे हैं, सत्कर्म पूछ रहे हैं, तीनों लोकों में आपकी गति हम क्या बता पाएंगे? और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संत थे, बड़े बड़े मंडलेश्वर, जगत गुरु, उनके पास जाकर पूछते हैं, मूकी भूतास्तथा नेतु कियन्तस्तु पलायताः। वे संत मौन धारण कर लेते हैं, बोले अभी हमारा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे। तो नारद जी महाराज को कहीं समुचित उत्तर नहीं मिला, तो नारद जी के मन में चिंता हो उठी। अब वे मन में विचार किए कि बद्री नारायण धाम, जहाँ भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं, वहां हमारे प्रश्न का अवश्य उत्तर मिलेगा। तो चल दिए, तो हम लोग भी चलते हैं नारद जी महाराज के साथ। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारद जी महाराज पहुंचे, सनकादिकों से भेंट हो गई। महाराज इसलिए आप लोगों से भेंट हुई, समस्या का कारण बता रहे हैं ना सनकादिकों को नारद जी। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी चिंता मत करो, समाधान हमारे पास। मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुखधाध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आपको आकाशवाणी ने कहा है
वो और नहीं श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिभी, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ, निश्चित तौर पर उनकी मूर्छा खुल जाएगी और अपनी मैया के साथ ताता थैया करके नाच उठेंगे। तो नारद जी के मन में विचार आया, महाराज इतना बोले हम कैसे मानेंगे कि भाई वेदों का ही तो सारे श्रीमद् भागवत है, वेदों का ही तो रस भरा है भागवत में। इतने उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, तो महाराज भागवत से क्या होगा? सनकादिक उत्तर देते हैं, बोले नारद जी महाराज कोई आम का मीठा फल खाने वाला कहे कि जब आम ही इतना मीठा है तो जिसने इसको पैदा किया होगा वो कितना मीठा होगा। और आम को छोड़कर कोई पेड़ चबाने लग जाए, क्या माधुरी रस मिलेगा? अरे महाराज बत्ती सी टूट जाएगी। ऐसा नहीं कि हाँ वेदों का तो सार है श्रीमद् भागवत, पर जो श्रीमद् भागवत से हम आपको कोई कहे तर्क दे कि महाराज घी से पुड़ी सेकी जाती है ना, भंडारे की पुड़ी सेकते हैं घी से, घी खत्म हो जाए कोई तर्क दे, अरे महाराज घी खत्म हो गया दूध से सेक लो बची हुई पुड़ी, क्या हो सकता है? गन्ने का रस ही शक्कर बनता है, जो शक्कर से मिठाइयां बनती हैं वो गन्ने के रस से बन जाएंगी क्या? तो वेदों का ही रस भागवत है, पर जो काम भागवत करती है वो वेद नहीं कर पाते हैं। तो नारद जी महाराज समझ गए। महाराज कहा जाता है कि कोई कितना भी पढ़ लिख कर पंडित बन जाए, पर आप जैसे संतों का जब तक मार्गदर्शन ना हो ना तो पंडित तो नहीं आता है। पंडित कहते किसको है? सत असत विवेचनी बुद्धि सा अस्य संजाता स पंडिता। पंडित उसको कहते हैं कि जो सही और गलत का सही ढंग से निराकरण कर दे कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसे बुद्धि का जो मालिक है उसको पंडित कहते हैं। पर आजकल पंडित भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया बन गए पंडित, कुछ पर पंडित नहीं। सही ढंग से जीवन में एक ब्राह्मण होना चाहिए मार्गदर्शन करने के लिए। कहा जाता है जैसा डॉक्टर रहेगा वैसा इलाज होगा। तो समझा रहे सनकादिक कि आप ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। हम वचन देते हैं नारद जी अपने मैया के साथ, मैया से कम उम्र में जैसे पैदा हुई हूँ वैसे ही ताता थैया करके नाच उठाएंगे। सनकादिक का मन प्रसन्न हो गया। महाराज अब तो जल्दी बताओ कथा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ उचित रहेगा। नारद सनकादिक कहते भैया हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती है, गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकम। बोले हरिद्वार के पावन भूमि में गंगा के तट पर कथा करेंगे। अच्छा हरिद्वार को गंगा, देखो भागवत में हरिद्वार नहीं लिखा, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार कहा। ऐसा क्यों लिखा? हरिद्वार ही लिख देते महाराज भागवत में। बोले हरिद्वार इसलिए नहीं लिखा कि शिव जी के भक्त हरिद्वार मतलब बोले हमारा भगवान शिव का द्वार है हर का, और हरि के द्वार हरिद्वार कहते हैं, तो दोनों में भ्रांत हो जाती। देखिए कितनी बुद्धिमान थे महाराज आने वाला समय पे भी, क्योंकि शिव जी के भक्त बताते अगर हरिद्वार लिख देते तो कहते भाई हरिद्वार है, हरिद्वार नहीं हरिद्वार है, इसकी मात्रा को काट देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस द्वार से केदार जी जाया जाता है और हरिद्वार के लिए हरि के भक्त कहते नहीं यहाँ से बद्रीनारायण धाम जाया जाता, इसलिए हरि का द्वार है। तो
व्यास जी ने लिखा हर गंगा द्वार कि भैया ने शिव जी के भक्त नाराज होंगे ने हरि के भक्त होंगे। गंगा द्वार जिसको जो समझ लो, गंगा का द्वार है, चाहे शिव जी के तो केदार जी जाइए, वहीं से जाएंगे ना। हम लोग हरिद्वार से प्रवेश करेंगे, चाहे केदार जी जाए चाहे बद्रीनारायण धाम जाए। तो बद्रीनारायण में हरि विराजमान है, केदार जी में हमारे भोले बाबा विराजमान है। तो गंगा द्वार लिखा। जैसे ही गंगा बोले हमें तो एक ही जगह प्यारी लगती है, हरिद्वार गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएंगे सप्ताह विधि से। देखिए सप्ताह की परंपरा यहीं से प्रचलित हुई है कि 7 दिन में सुनने की इच्छा क्यों बनी है। लोग पूछेंगे ना अभी आगे कि भाई 7 दिन 8 दिन सुनना चाहिए महाराज, इतनी अच्छी कथा है, 8 दिन कर लेना चाहिए, 9 दिन करना लेना चाहिए, अपनी घर की खेती है। पर नहीं, सप्ताह विधि से नारद जी को, तो वहां पहले के जमाने में टेंट सिस्टम तो था नहीं, गद्दी वद्दी की व्यवस्था नहीं थी। तो बालू जी की नारद जी ने व्यासपीठ बना दिया और उसी में सनकादिक विराजमान हो गए। और जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई तो जितने ऋषियों को पता चला, सभी ऋषि दौड़े चले आ रहे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित तनई सुनि ध्यान। बड़े बड़े जो पर्वतमालाओं में बैठे हुए थे, बद्रीनारायण धाम में, केदारनाथ में, सब उतर आए नीचे कि भागवत हो रही है। ऋगुर्वशिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रादिपिप्रिदादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या वस्त्रेभिरायुरतिप्रणेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वे अपने स्त्री के साथ चले आए, जो बड़े बड़े संत थे, जो बैरागी थे, व्रत थे, वे अपने शिष्य परिकर को साथ लेके आए। गंगा तट भर गया ऋषियों से। और जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द स्त्रैवता, गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। उस पावन संतों के समाज के मध्य में सनकादियों ने कथा का शुभ आरंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सरकारी कहते हैं भगवान की कथा सदा सेव्या सदैव श्रवण करने योग्य है। सदैव श्रवण करो, कहते उससे श्रवण करने से क्या होगा महाराज? हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि आकर चिपक जाएंगे हृदय में। मात्र बोले सनकादिक नारद जी से, नारद जी केवल श्रवण तो बात की बात है, आप मन में केवल विचार करेंगे कि हमें श्रीमद् भागवत सुनना है, तो उसी वक्त हरि अपना वैकुंठ धाम त्याग कर उसके भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। द्रवीभूत और टेढ़ी टांग वाला ऐसे द्रवीभूत टांग में बैठो हृदय में बैठता है, तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एक गोपी यमुना जी के तट पर ध्यान कर रही थी। वहां से नारद जी निकले, उदाहरण वहां से नारद जी निकले। नारद जी ने सोचा ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? तीनों लोकों का अधिपति ब्रह्मांड नायक जहां अवतार लेकर इनके साथ खेलता उठता है, जूठा खाता है, छोटे छसिया भर नाच नचा देती हैं वो गोपियां, और किसका ध्यान कर रही है? तो नारद जी पूछे, बोले गोपी किसका ध्यान कर रही हो? बोले महाराज हमें ध्यान करना थोड़ी आता है। बोले क्या बात है?
बोले हमारी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। बोले क्या बात है, बताइए, ऐसी कोई समस्या नहीं जो नारद के पास हल ना हो आपका? बोले महाराज तो आप ही बताइए, हम अपनी समस्या का कारण आपको बताते हैं। बोले जो मुरलीधर छलिया मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि महाराज मेरी बनी बनाई गृहस्थी उजड़ रही है। तो नारद जी कह रहे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं कि एक बार चित्त में एक बार झलक मिल जाए परमात्मा की, और गोपी कह रही कि मेरे पूरी बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ रहा है। बोले क्यों? बोले महाराज मैं दूध दुही रही थी गाय का, पता नहीं एक कहां से आया। बोले गोपी दूध नहीं पिलाएगी? तो हमने कहा आजा पी ले। तो ठीक है डाल मेरे मुंह में। तो हम मुंह में उसके डाल रहे हैं और इतने में मेरी सासू माँ ने चिल्लाया, रे बाबरी भांग पी रखी है क्या? पूरा दूध धरती पे गिरा दिया। बोले महाराज जैसे मेरी सासू माँ ने चिल्लाया वहां कोई नंद का लाला नहीं, पूरा धरती में दूध डला है। अब वो पहले के जमाने में वो नहीं धान कूटती थी चावल के लिए, बोले हम वो कूट रही थी महाराज। तो वो आया कि ला गोपी मैं कूट दूं। तो मैं उससे बात करने लगी। फिर सासू माँ ने चिल्लाया, अरे बाबरी किससे बरबरा रही है, पागल हो गई है क्या? तो मैंने देखा तो वहां कोई नहीं। तो हजारों गाली उसने सुनने मिली। अब एक बार और महाराज मैं पानी भरने यमुना जी गई, वहां पानी भर के घड़ा बहुत बड़ा था तो उठ नहीं रहा था। इतने में नंद का लाला आ गया। बोले सखी मैं उठा दूं? बोले लाला लगाते हाथ, बड़ी कृपा हुई। तो जैसे ही उसने उठाया वो धाम जैसी नीचे गिरा, वहां कोई नंद का लाला नहीं। महाराज मैं क्या करूं? हम ध्यान नहीं कर रहे, इसको हटाने का प्रयास कर रहे, मेरे दिमाग से हट जाए। नारद जी ने सोचा वाह, तो तीनों लोगों का अधिपति तो गोपियों को देखो, कहा जाता है जो पुरुष सूक्त है गायत्री आदि आप लोग जो यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं बड़ा बड़ा, उससे जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर से प्राप्त हो जाता है। आप जो यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा, तो भागवत का एक श्लोक मात्र से, आपने कितने श्लोक सुन लिए अभी तक? एक श्लोक मात्र, एक शब्द से प्राप्त हो जाता है वो। लोग कहते हैं ऐसा मानव तन पाकर जिसने अपने जीवन में भागवत कथा नहीं सुनी या अथवा श्रवण नहीं करी तो वो चंडाल के समान है, जीता हुआ मुर्दे के समान है, श्वास लेता मुर्दे के समान है और गधे के समान है। तो सनकादिक कहते, नारद जी कहते महाराज गाली क्यों दे रहे आप? बोले गाली हम नहीं दे रहे हैं, एवं दिवी देव समाज मुख्या, ऐसा पूरा देव समाज कहता है। इन अभागों को देखो कि श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और ये अभागे काम में फंसे हैं और हम लोग अमृत का कलश लेकर गए तो सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर हम लोगों को नहीं सुनाया। इन अभागों को देखो, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और ये कथा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे देव समाज हम लोगों को गाली देता है जो नहीं सुनते हैं। भक्ति स्तुतौ तव तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसी कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ
हरिद्वार में ताता थैया करके नाच उठी, वहां आ गई। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पड़े थे और यहाँ कथा हरिद्वार में हो रही थी, पर वहां से यहाँ कथा प्रारंभ हुई उनके नाम गोत्र से, और वहां हिष्ट पुष्ट होकर भक्ति मैया के साथ कथा के मध्य में आ गया और झूम झूम कर नाच उठी। चलिए हम लोग भी भक्ति मैया के साथ कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद मुरली बजाते मन को लुभाते
अनुभाते जलिए गाते ब्रह्मांड धारो हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय मैया की जय। क्योंकि दो विग्रह बहुत आते हैं कथा में। एक जिसको नींद नहीं आती ना, राधे राधे से, ठीक है। जैसे भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत के बीच में ताता थैया करके नाच उठी, झूम उठी। ऋषि लोग कहने लगे कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। यह कहां से आई, कब यहाँ प्रवेश कर गई हम लोगों के बीच में, पता ही नहीं चला। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य दोनों उपस्थित होकर अपने ताता थैया करके नाच उठती है। भक्ति मैया ने पूछा, महाराज आपने सबको यहाँ स्थान दिया, कुर्सी गद्दा सबको बैठने के लिए, मैं कहाँ बैठूं? तो सरकादिक बोले, भैया आप जितने यहाँ श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी बैठी होती ना, परमात्मा आकर घुसपैठ कर बैठते हैं। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, हमारे अंदर भक्ति को बैठा लो, परमात्मा आकर अपने आप बैठ जाता है। उसको निकालना भी चाहोगे ना गोपी की तरह है तो नहीं निकलेगा वो, क्योंकि प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा है भक्ति महारानी परमात्मा भगवान की। तो अपने प्रियतम को छोड़कर भगवान कहीं दूर रहना नहीं चाहते, वैकुंठ भी त्याग देते हैं, उस भक्त के हृदय भवन में आकर बैठते हैं। और कहीं जाकर भगवान देखते हैं, किसी किसी के हृदय में जाकर झांकते हैं, देखते हैं भैया हाउसफुल, तो निकल पड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन दोष देखते हैं भगवान, अरे बाप रे बड़ी भारी सेना भरी है, हाउसफुल समझकर भगवान लौट पड़ते हैं। और जिसके हृदय में हृदय खाली और उसमें भी भक्ति महारानी का निवास हो, भगवान घुसपैठ कर बैठते कि हम भी यहीं रहेंगे इसी हृदय में, कहीं जाना नहीं हमको। वैकुंठ से भी प्यारा लगता है। गीता में अर्जुन को कहते हो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। जो जिस भाव से बसता है उस भाव से हम उसको दर्शन देते हैं। और बोले हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हमको, पर कहते हैं और हम लोग कहते भी हैं कि भगवान लड्डू चढ़ाएंगे 10 किलो हमारे घर में, एक काम हो जाए। भगवान के लड्डू के भूखे हैं क्या? हम लोग पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं, ये भगवान ये है मीठा, और प्रेम संसार से करते हैं। ऐसा होता है ना कि हम भगवान को पदार्थ नहीं, प्रेम नहीं करते भगवान से। भगवान कहता है ये मूर्ख है, प्रेम सिंधु के सागर हम हैं, कि इंसानों से प्रेम करते हैं। और प्रेम हम लोग पदार्थ दिखाते हैं भगवान, इसको खा लीजिए। एक व्यक्ति तो मंदिर में गया बटक भैरव में हमारे, जूता लिया उसने 3000 की, कौन सी कंपनी की जूता पता नहीं,
अंदर गया, भगवान से प्रार्थना कर रहा बट भैरव से कि तुमेव माता च पिता तुमेव, सब नजर जा रहा, मैं देख रहे वहां जप कर रहे थे। तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय भैया, ऐसे जूता पहन के क्यों जाते हैं आप? जब आपकी दृष्टि जूतों ही पे तो आपको भगवान में मन कैसा लगा? भगवान भी दिखा देते हैं कि जूते ही पे नजर बना, यहाँ भी सकता नहीं है। और माताएं और सब लोग हम गाते क्या है बड़े प्रेम से कि तन मन धन सुखो संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, लागे मेरा बड़े प्रेम से गाते हैं ना। पर कहते भगवान, कहते तो है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर बाद में कहते भगवान अगर 100 रुपया भी कोई चढ़ाएगा, एक नारा बनाने आया मेरे पास आरती के बाद, उसका पैसा हम देख नहीं पाए, उसने चढ़ा दिया, थोड़ा कहीं व्यस्त थे, फिर उठा लिया उसने, वो नजर थी मेरे पास, उस दृष्टि से उठा लिया, महाराज जी नारा बांध दीजिए, ऐसा दिखा रहा, देख लिया आपने पैसा चढ़ाया था, पूरे नहीं मिले। भगवान को भी दिखाते हैं, 100 का दिखाता प्रभु जी, भगवान को नहीं दिखाता, वो ये दिखाना चाहता कि हम दानवीर हैं। अरे वो तो लक्ष्मीपति है, उसको किस चीज की कमी है आपके? दुनिया का ट्रांसफर, समुद्र से जाकर नदियां कहें कि महाराज हम आप में मिल जाते हैं, आप बड़े हो जाएंगे, उसको क्या भी सकता है? तो सिंधु सागर है। उसी प्रकार कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। भगवान जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है, उसके हृदय में भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, बस भक्ति को बैठा लो आप लोग, भगवान को बैठाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बैठ जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, निवसति हृदयेषां सकल भुवन मध्य। भगवान अपना वैकुंठ धाम को भी त्याग कर जिस हृदय में भक्ति बैठती है, जिसके घर में भक्ति का वास होता है, वहाँ भगवान हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, ऐसे भक्ति सूत्र बंध जाते हैं, फिर उसको आवश्यकता नहीं। बोलिए राधे राधे। अब सूत जी कहते महाराज, देवर्षि नारद जी सनकादिकों से कहते महाराज हमने ये तो देख लिया कि भागवत से भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। बोले महाराज एक प्रश्न और है, और अगर भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, यह देख लिया महाराज, इस भागवत से पापियों का भी पापों का प्रक्षालन हो सकता है क्या? हो सकता है, तो कैसे कैसे पापियों का प्रक्षालन हो सकता है? सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, वाह महाराज। तो कह रहे हैं ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, शक्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी बोले, सनकादिक कहते हैं
नारद जी, आप कहते हैं के विशुद्धि वदन्तु मह्यम, कैसे कैसे पापी इस कथा से तरते हैं। बोले जीवित की छोड़ो नारद जी, आप जीवित का तो मोक्ष होना ही है, जो कथा सुन लेगा उसका तो निश्चित तौर पर भगवान के धाम जाएगा, टिकट कंफर्म है। पर मरने के बाद भी कोई भूत प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, मरने के बाद भी कोई भूत प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, अगर उसके निमित्त भी भागवत कोई करा ले, उसका भी परम पद को प्राप्त हो जाएगा, उसका भी तत्क्षण। बोले कब? बोले केवल भागवत सप्ताह संपन्न होते ही उसके पितर 21 पीढ़ी अधोगति में डली हो, उसका भी उद्धार तत्काल होता है। उसको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पितृदोष है, घर में अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट से, जल कर, जहर खाने से, किसी भी प्रकार से, गर्भ से 21 पीढ़ी अगर उसने भागवत सुन ली, उसका पूरे परिवार का जीवित अवस्था में जो सुन रहा है वो तो गदगद है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग तो जीवित अवस्था, मरने के बाद हमारे पितर भी ऊपर से ऐसा आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह मेरे कुल वालों को देखो, मेरे कुल के लोग हैं, ऊपर से कृपा बरसा रहे होंगे। और इस कथा के बाद आप लोग अपना जो अभी तक निकला समय, इसके बाद आप लोग समय देखना कि वास्तविक भागवत है क्या, सब कुछ बदल जाता है। मन में शांति, हमारे जितने कार्य रुके वे भी पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं कि देखो मेरा कुल का, मेरे कुल के लोग ये हैं कि जो लोग हम लोग कहाँ कहाँ थे, आज भी ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे कि वाह भगवान पुत्र हो तो ऐसा हो, जो अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दे और जो नरक में डले हुए प्राणी हैं उनका भी कल्याण कर दे। अब कहते हैं सनकादिक नारद जी एक कथा सुनाते हैं आपको कि कैसे कैसे पापी तरते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज आप कह रहे मरने के बाद भी कथा सुन ले उसका उद्धार हो जाएगा, तो प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण है? नारद जी बोले हाँ प्रमाण है। एक इतिहास में कथा आती है, बोलो राधे राधे। बोले एक इतिहास में कथा आती है, हे मानवा अत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले इसको श्रवण करने से, इतिहास पुरानी की कथा है, इतिहास का मतलब सत्य घटना, कोई कथा नहीं, सत्य घटना, सत्य घटना पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा। बोले हे नारद जी आप ध्यान से सुनिए, इस कथा को सुनने मात्र से पापों का प्रक्षालन हो जाता है। यह इतना सुंदर पावन इतिहास है। बोले एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। और द्वितीय भास्कर समान, मतलब बड़े विद्वान और विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी पत्नी का नाम था मुदली देवी। और पंडित जी तो बड़े स्वभाव के अच्छे थे, पर इनकी ठीक विपरीत उनकी पत्नी थी। बोले लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बोले ऐसी थी उनकी पत्नी पंडित जी की, भयंकर झगड़ालू। जब तक मोहल्ला में लाठीचार्ज ना हो जाए तो उसका भोजन हजम नहीं होता था। इस तरह की उनकी पत्नी थी। और पंडित जी विद्वान थे, तब भी समझदार थे पंडित जी, तो अपना निर्वाह कर रहे थे, साथ में निर्वाह कर रहे थे। पर कष्ट दोनों दंपति को इस बात का था कि पुत्र पुत्री कुछ नहीं था, संतान न होने का कष्ट दोनों प्राणियों का था। एक दिन तो इतना कष्ट हुआ पंडित जी को कि गृहम त्यक्त्वा वनम गता, घर को छोड़कर वन में चले गए और वन में जाकर रोने लगे। संपन्न थे, सब कुछ था, कोई कमी थी। पत्नी भली कर्कश स्वभाव था, तब भी वे उसमें भी निर्वाह कर रहे थे बुद्धि से। पर कष्ट यही था कि संतान नहीं।
तो वे वन में चले गए, जंगल में गए। वहां एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगे। तो वहां से एक संत निकले, जंगल में, घना घन जंगल था। संत जी ने सोचा कि कोई रो रहा है, निश्चित तौर पर प्रभु के लिए रो रहा होगा, जंगल में पाप भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। तो संत जी सोचे मन में कि चलते हैं, इसका निश्चित मार्गदर्शन करेंगे भगवान की प्राप्ति के लिए। संत जी आए, पूछा, उसकी स्थिका ये सब देखा। पंडित है, बोले पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है, अपनी समस्या का कारण बताओ, क्या हुआ। बोले महाराज कि हम आपको अपनी समस्या सुनाते हैं। बोले क्या बात है। बोले घर में सब कुछ है आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, धन दौलत सब कुछ है, पर संतान नहीं है। संतान के बिना घर काटने को दौड़ता है। संत जी समझ गए, अरे हम तो कुछ और सोच के आए थे कि भगवान के लिए रो रहा होगा, जिज्ञासु होगा, तो इसको भगवान का मार्गदर्शन करेंगे। ये तो संतान के लिए रो रहा। बोले महाराज घर में एक गाय भी बंधी है, वो भी बांझ है, वो भी पुत्र नहीं दे रहे, वो भी बछड़ा नहीं दिया आज तक। पेड़ लगाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, पितरों को जल देते हैं, तो उनके तस्वीरों से आंसू आते हैं। महाराज हम अपनी व्यथा कथा किसको सुनाऊं। संत जी समझ गए, बता रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूढ़म बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समाशात्य त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है। राजा सगर का नाम सुना है। बोले 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, पर कपिल मुनि का अनादर करके भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई। ब्राह्मण उद्धार करने के लिए तब भगीरथ ने जन्म लिया, भगीरथ उद्धार कर पाए। बोले कर्मों की गति बहुत गहन है। संत जी समझा रहे हैं। तो आत्मदेव बोले पंडित जी, बोले महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं व्याकरण से, हमें ज्ञान मत बताइए, आप तो साधु संत, आप क्या जानते हैं बच्चे का सुख। तो संत जी समझा रहे हैं, पंडित विवेक से काम ले। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने देखा, बोले पंडित सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैव च नैव च। पंडित जी तेरी माथे की, हम ज्योतिष के भी ज्ञानी है पंडित जी, तेरी माथे की रेखा बता रही है कि 7 जन्म तक तुझे बेटा नहीं होगा। पंडित जी ने सिर उठाकर पटका संत जी के चरणों बहुत जोर से। संत जी घबरा गए। बोले पंडित क्या कर रहे हो। बोले महाराज, बोले मर जाओगे। बोले मरने तो बैठा था, आत्मदेव बोल रहे हैं, मैं तो अपने दुख से वैसे ही मर रहा था महाराज, आपने तो 7 जन्मों का और हिसाब सुना दिया। बोले महाराज जी अब तो बेटा चाहिए हमें ना, अब की बार ऐसा जोर से सिर पटकूंगा कि आपके चरणों में मेरा प्राणांत हो जाएगा। संत जी घबरा गए। भैया अच्छे भले भजन करते हुए जा रहे थे, हमने सोचा कि पंडित जी भगवान के लिए रो रहा होगा तो इसका कुछ कल्याण करेंगे।